मुजफ्फरपुर में छिनतई का घटना कमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्र में यह घटना लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक से आज उस वक्त सामने आया जब यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया था। एक मोबाइल की छिनतई करने के बाद भाग रहे बदमाशों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पहले जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का माहौल देख आसपास से गुजर रहे राहगीर ने भी हाथ साफ कर दिया। जमकर पिटाई की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर नगर थाने की पुलिस टीम भी पहुंची थी। बाद में लोगों ने उसे पुलिस टीम को सौंप दिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर चोर को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। यहाँ से हम जैसे कि निकल रहे थे, मोबाइल से बात कर रहे थे, ये लड़का है एक और मैं मोबाइल छीन के भाग रहा था। वो तो हम देख लिए तो हल्दी इसके बाइक में ही अपना साइकिल कुदा दिए तो ये गिर गया और इसको पकड़ लिए थे। मेरा मोबाइल भी फूट गया इस क्रम में, तो अब वही थाना पे जा रहा है इसके ऊपर केस करना। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में कोरोना से पीड़ित मरीज आज बेचैन रहे और परिजन मौके पर छोड़कर उन्हें फरार हो गए। किसी ने सही कहा है कि सुख के सब साथी होते हैं लेकिन दुख के कोई नहीं होते हैं, और यह कहावत आज मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में सही साबित हुआ। इस मरीज के साथ जो हुआ काफी अद्वितीय था। अंतिम सांसें गिन रहा था मरीज, जमीन पर गिरा पड़ा था, जिसका नाम था अर्जुन ओझा। इनके बच्चे इनको लेकर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल पहुंचे थे। जैसे ही माजरा समझ में आया, बेचैनी बढ़ी। देखा कि हालत अब बेहालत होता जा रहा है। इन पर बेचैन मरीज को छोड़कर इनके परिजन मौके से भाग खड़े हुए। बीमार मरीज की जीवन संगनी यानी पत्नी अपने पति के इलाज के लिए सहायता के लिए मदद मांग रही थी। यत्र तत्र भटक रही थी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अस्पताल प्रबंधन की भी बद इंतजामी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। मरीज बेचैन थे, छटपट कर रहे थे। उनको उठाने वाला कोई शख्स सामने नहीं आ रहा था। न कोई संवेदनहीनता की मिसाल के तौर पर यह सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर का धरती सामने आया। सदर अस्पताल की तमाम बिल्डिंगें मरीजों की राहत के लिए बनाई गई है। सदर अस्पताल के चिकित्सा कर्मी और चिकित्सक इसी के लिए वेतन भी पाते हैं, धरती के भगवान भी कहे जाते हैं। लेकिन आज यह सब कुछ उस समय झूठा प्रतीत होने लगा जब संवेदना यहाँ तार तार होती दिख रही थी। उनका नाम कथी है? अर्जुन ओझा। घर कोरोना जांच करा लिए? हाँ, कोरोना जांच करवा रहे पॉजिटिव निकलने लगा। 8 दिन हो गए, बढ़िया हो गई थी ना, बुखार उखार खांसी उसी कुछ ना है, सुनो ना कुछ ना है। ठीक है, अभी इलाज होता है। खाली कमजोरी खा दिए, नो मेडिसिन खा रहे। अब बेटा सब है ज्यादा, बेटा सब है क्लास 2 में पीआर में नौकरी करवाई। सुनो मास्टर है, सुनो। यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के SKMCH की है, जहां कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज के कमरे में नर्स घुसने से इनकार कर दिया और मरते मरीज को उसके परिजनों के भरोसे छोड़ दिया। अब देखिए इस तस्वीर में, जहां गेट के बाहर से नर्स कैसे मरीज के परिजन को ऑक्सीजन गैस का नॉब घुमाने को कह रहे हैं। अब समझने की बात यह भी है कि यह लापरवाही नहीं तो आखिर और क्या है? क्या यह बद इंतजामी का नमूना नहीं तो आखिर क्या है? बेबस मरीज और बेबस परिजन आखिर इस हालात को कैसे झेल रहे हैं, यह समझने की चीज है। आखिर ऐसे में कैसे हो सकेगा बीमार मरीजों का इलाज? भगवान के भरोसे चिकित्सा की व्यवस्था, सरकार और सिस्टम के पदाधिकारी का भी झांकने को तैयार नहीं। अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन कहां है, यह समझ में नहीं आता। मानवीयता भी यहाँ पर नहीं दिखती है। वहाँ बड़ा छोटा सा ना वो गोलगा बगल वाला घुमावा 2 से 3 लीटर पे दिया। थोड़ा सा और खुला ना, और खुला ना, ऊपर लिखा रहता 4 लीटर 5 सुपौल जिला में आज NH 57 सिमराही बाजार चौक के समीप तेज रफ्तार एक ट्रक ने 75 वर्षीय वृद्ध को कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तरफ तरफ कर इस मौत की हुई घटना के बाद लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई।
मृतक की पहचान उसके आधार कार्ड के आधार पर किया गया। सहरसा जिले के पचगछिया गांव के निवासी बताए गए हैं, जिसके नाम महेंद्र चौधरी के रूप में सामने आए हैं। सूचना मिली है कि मृतक अपनी बेटी दामाद से मिलने के लिए पिपराही आए हुए थे। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। इसी क्रम में यह हादसे के शिकार हो गए। सबके पहचान के बाद लोगों ने सिमराही बाजार जेपी चौक को जाम कर दिया। हंगामा तेज कर दिया गया। मुआवजे की मांग शुरू कर दी गई। बताया गया कि इन दिनों सड़क पर एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही है, बावजूद प्रशासन के अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंपारण में आम लोगों में महामारी को लेकर जागरूकता कम दिख रही है, लेकिन जांच में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके कारण से बाकी बचे हुए लोगों में खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है। महामारी को लेकर जागरूकता कम देखी जा रही है। कोविड-19 का कहर यहां प्रखंड के क्षेत्रों में दिनों दिन ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। कई प्रखंड क्षेत्रों से खबर मिल रही है कि प्रत्येक दिन कोविड जांच में कई लोग संक्रमित निकल रहे हैं। बावजूद इसके आम लोगों में महामारी को लेकर जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। कई लोग कोविड-19 से जुड़े हुए मानकों की धज्जियां उड़ाते खुलेआम नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंस की बात तो दूर, अधिक लोग बिना मास्क के ही सार्वजनिक स्थलों पर चलते और गुजरते नजर आते हैं। चौक चौराहों एवं बाजारों में बिना मास्क के भी लोग देखे जा रहे हैं। स्थानीय बाजार में दुकानदार हो या खरीदार, कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। न कभी पुलिस के अधिकारी भी इनकी सुधि लेने के लिए सामने आते दिखते हैं। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई है, लेकिन इस सख्ती से किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। समस्तीपुर के सैदपुर में कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मालीनगर के मुखिया पति विजय शर्मा ने आज किया। अध्यक्षता राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक कल्याणपुर के रवि रोशन कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष मोहम्मद एजाज के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के उपरांत मालीनगर पंचायत एवं सैदपुर पंचायत के विभिन्न इलाकों में 200 से 250 दुकानों में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दुकानदारों को जागरूक किया गया। इनमें मास्क का भी वितरण किया गया। मास्क का प्रयोग करने को लेकर भी अपील की गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आज एकता युवा मंडल के सदस्यों के द्वारा 200 से 250 दुकान पर जो मालीनगर पंचायत और सैदपुर पंचायत में जाकर पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूकता किए कि जितने भी दुकानदार थे सभी को बोले कि आप मास्क लगाइए, और जितने भी ग्राहक आते हैं उनसे बोलिए कि मास्क लगाए, मास्क कृपया मास्क लगाकर ही सामान लेने आए। दुकानदार लोग से बोले कि आप अपील कीजिए ग्राहक से। उनके बाद क्योंकि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो देखते हुए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बनाकर और अपने घर पे सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब कोई आपको ज़रूरत का सामान लेना हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर पे ही रहे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जोड़ी नदी में बालू खनन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मामले में शिकायत के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों में सक्रियता नहीं देखी जा रही है और खुलेआम बालू माफियाओं के द्वारा बालू खनन का धंधा परवान चढ़ा हुआ है। 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों में वैक्सीन लगाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और कैंप लगाकर वैक्सीनेशन की प्लानिंग को लेकर आज हाई प्रोफाइल बैठक की गई। भागलपुर के शहरी आबादी में हुसैनाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक अजय कुमार झा ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार बैठक की गई है और प्लानिंग की गई है। शहरी आबादी में जो डर था वो बहुत तक तो कम हुआ है। जैसे अभी पिछले 1 महीने से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये बात सच है कि पहले लोग डर रहे थे, लेकिन हमारे पास आशा है और बहुत सारे ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो समाज में जाके जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उसका फीडबैक आ रहा है, वो कितना पॉजिटिव है? जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनका फीडबैक पॉजिटिव है, और जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो अपने घर के लोगों को भी और ये अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि हमने वैक्सीन ले लिया है तो हमको अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं होने वाला है, हम लोग कोविड से फाइट कर लेंगे। एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है। इसलिए वो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने घर वालों को, समाज के और भी जो ऐसे लोग हैं जो
हिचकिचा रहे थे वो वैक्सीन। भागलपुर में एक और कोरोना संक्रमण की तबाही से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर नाइट कर्फ्यू के कारण शाम ढलते ही सूनी सड़कों पर अपराधियों का तांडव शुरू हो जा रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है बबरगंज थाना क्षेत्र से, जहां देर रात 3 से 4 की संख्या में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक दवा दुकानदार रंजीत कुमार शाह को गोली मार दिया गया। इस हादसे के बाद रंजीत कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मायागंज के अस्पताल में उन्होंने बताया कि सुनसान सड़क पर अपराध कर्मियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ एक दवाई व्यवसायी रंजीत कुमार शाह को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी है आकर के। कितने अपराधी लगभग होंगे? प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा 4 से 5 लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही है। छापेमारी शुरू कर दी गई है? नहीं, पहले हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि घटनाक्रम किस तरीके का है और जो भी अपराधी उन्हें हम शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। नाथनगर थाना क्षेत्र के सिलाजर हाउस इलाके में पेड़ पर रखी गई बम विस्फोट कर गया, जिसके बाद यहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पेड़ के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। घटना के संबंध में भागलपुर में एएसपी सिटी पूरन झा ने पत्रकारों को विस्तार से बताया। हाउस के बारे में जानकारी मिली थी कि यहाँ पेड़ में छुपा करके बम रखा हुआ था जो अभी एक्सप्लोड हुआ है, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या था। तो क्या क्या बस यहाँ अजय हरी के घर पे एक बम रखा हुआ था पेड़ में, जिसके फटने से एक आदमी इंजर्ड हुआ है। तो इसके घर पे हमें एक खाली गोली, कुछ एल्यूमिनियम वायर और अन्य चीजों की भी तलाशी जारी है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के बंधु जयराम पंचायत के खानपुर मोड़ के पास आज सड़क एक्सीडेंट की घटना हुई। 2 बाइकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बंदरा प्रखंड के हाथाओपी क्षेत्र के कल्याण नगर से एक नाबालिग बच्चे के गायब होने से संबंधित मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल की यह घटना है। अपने घर से यह बच्चा अचानक लापता हो गया। घटना के संबंध में गायब बच्चे के पिता ने हाथाओपी पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ये 2 तारीख के लड़का खो गया है, वह गांव से खो गया है। बहुत छानबीन घर कर कुटमैता कर लिए हैं। कितने दिनों से खोज रहे हैं? 2 तारीख से खो गए हैं। नगर गांव से जैसे 11 बजे तक गेहूं काटे, घर पर जाके खाना भी नहीं खाए, साइकिल लेकर के निकले। उसी दिन 4 आदमी घर से गए थे बाहर। जो गुम हो गया है, आप उनके कौन हैं? उनको पिताजी है। देखने में तो श्याम रंग है, ये रंग सीधा सा है वो लड़का। क्या उसका नाम है? राजा राम कुमार नाम है। आधार कार्ड में 14 हम चल रहा है। हाथाओपी। कब शिकायत किए हैं? आज किए हैं। नंदलाल दा कल्याण नगर गांव से। ब्लॉक कौन सा हुआ? बंदरा ब्लॉक हुआ। जिला मुजफ्फरपुर।